हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो एचसीएफ एंड एलसीएम का जो टॉपिक है, इसका आज 7th लेक्चर जो है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या होंगे, काफी अच्छा रिजल्ट होंगे। एचसीएफ और एलसीएम जो फ्रैक्शंस गिवन होंगे, फ्रैक्शंस में अगर गिवन है हमारे पास वैल्यूज, उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेसिमल्स में अगर वैल्यू गिवन है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सक्सेसिव डिवीजन, उसको हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेसिव डिवीजन से रिलेटेड, सक्सेसिव डिवीजन का मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। वेरी इजी टॉपिक है, लेकिन अगर हमें मीनिंग पता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इजीली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, अगर फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है, फ्रैक्शंस में वैल्यूज गिवन है और उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो उसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उनके जो न्यूमरेटर होंगे, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए अपॉन बी टाइप, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। अगर ये नंबर्स हैं और इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी ए, सी और ई का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ बी, डी एंड एफ। तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो ये फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ कहलाएगा। इसी वे में अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो उसके लिए क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में क्या क्या है, ए, सी एंड ई, उनका हम एलसीएम लेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब बी, डी और एफ, इनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास किसकी आ जाती है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कई बार बच्चे इसमें जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, इसके लिए हमें ये वाला जो पार्ट है, नॉट जो है, ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। रिड्यूस द फ्रैक्शंस ऑफ देयर लोएस्ट फॉर्म बिफोर यूज दीज फॉर्मूलेज। इन फॉर्मूलों को यूज करने से पहले जो आपके पास ये फ्रैक्शंस गिवन होंगे, इन फ्रैक्शंस को आपने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास 21/28 है, सपोज 21/28, तो ये नहीं कि हम इसको न्यूमरेटर वाली वैल्यू मान लेंगे, इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी 3/4। तो ये जो 21/28 है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगी, 3/4। तो मतलब यहाँ जो ये वैल्यूज यूज करेंगे, इन वैल्यूज को आपने पहले फ्रैक्शंस को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही ये जो एचसीएफ और एलसीएफ वाले फॉर्मूले हैं इनको आप यूज करेंगे। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस पॉइंट को। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्रैक्शंस आपके पास गिवन हैं, ये फ्रैक्शंस हमेशा किस में होने चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में। अगर लोवेस्ट फॉर्म में है तो आप यूज करें, अदरवाइज पहले उनको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 4/63, 2/7, 32/5। तो आप देख रहे हैं बाई चांस जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है वो सभी लोवेस्ट फॉर्म में है। और अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो वो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, 2, 4, 2, 32। न्यूमरेटर में क्या है, 2, 4, 2, 32। और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू हम काम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 63, 7 एंड 5। तो इनका आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ आप देख रहे हो न्यूमरेटर में 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ईच में है 2, तो 2 आ जाएगा। और एलसीएम जो फाइंड आउट करना है, एलसीएम, उसके लिए आप देखें, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डायरेक्ट में आप देख रहे हो क्या, 3 है, ये 63 है, 3 इस 63 में आ ही गया। 7 जो है वो भी 63 में है, लेकिन जो 5 है वो 5 63 में नहीं है। 63 का मतलब क्या होता है, 7 into 9 यानी 7 into 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 63 into 5। और 63 into 5 को अगर आप देखते हो तो वो क्या हो जाता है, 315। तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 315।
इसका मतलब एचसीएफ जो होगा फ्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा 2/315। इसी वे में जो हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या क्या है 2 4 2 एंड 32 और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या है 3 63 7 एंड 5। तो आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आप देख रहे हो 2 4 और 2 सारे के सारे 32 में आ जाते हैं वैसे तो, और वैसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 32 अपॉन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, यहां तो है 5 में 3 है ही नहीं तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। यानी जो ये फ्रैक्शंस गिवन है इन फ्रैक्शंस का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो इन फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 32। लेकिन साथ में बस ये ध्यान रखना है कि जो ये फ्रैक्शंस गिवन है ये फ्रैक्शंस हमारे पास पहले किसमें होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में हो, तभी हम इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अगर जैसे यहां मेरे पास 2/7 है, 2/7 के प्लेस पर यहां मेरे पास 4/14 होता, 2/7 के प्लेस पर 4/14 होता यहां, तो हम यहां ये 4 और 14 यूज नहीं करते, यहां हम 4 और 14 यूज नहीं करते, हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते 2/7 में और 2 और 7 यूज करते। 4 और 14 यूज करने से आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करना है हम उसको पहले लोवेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये फ्रैक्शंस के लिए था एचसीएफ और एलसीएम। अब अगर डेसिमल्स में है हमारे पास, अगर नंबर्स जो गिवन है वो डेसिमल्स नंबर हैं तो उनका अगर हमने एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। पहले हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो क्या करें, फर्स्ट मेक इफ नेसेसरी द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब जब भी आपने डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम में भी ये सेम पैटर्न यूज करते हैं, उसमें जो नंबर गिवन होंगे उन सबको हम सेम डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज एक नंबर हो 3.5 और एक हो 2.75, एक नंबर हो 3.5 एक हो 2.75, तो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि ये जो 3.5 है और ये 2.75 है, ये 2 डेसिमल है हमारे पास, तो जो 3.5 है इसको हम क्या लिख देंगे 3.50, क्योंकि पॉइंट के बाद जो आगे जीरो हम यूज करते हैं उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो 3.5 को हम क्या रीड करेंगे 3.50, ताकि ईच जो नंबर्स होंगे वो सेम डेसिमल में हो। तो यही कह रहे हैं फर्स्ट मेक इफ नेसेसरी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ऑल द गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर्स गिवन है उन सब में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे हम। देन क्या करेंगे, फाइंड देयर एचसीएफ एज इफ दे आर इंटीजर। मतलब क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं सेम डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, वैसे तो ये क्या है 3.50, लेकिन हम इसको एक इंटीजर समझेंगे 350, इसको हम क्या समझेंगे 350 इंटीजर, और इसको हम क्या समझेंगे 275 इंटीजर, और इनका हम क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या करें, देन फाइंड देयर एचसीएफ एज इफ दे आर इंटीजर, इनको हम इंटीजर मान के आप इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एंड मार्क ऑफ इन द रिजल्ट as many decimal places as there are in each of the number। इसके बाद जो इनका एचसीएफ आएगा, इनका जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ में, जैसे ये 2 डेसिमल के थे हमारे पास नंबर, तो उस एचसीएफ में हम 2 डेसिमल बना देंगे उसको इनका एचसीएफ फाइंड आउट करके। जैसे आपको पता है 350 है, अगर आप चेक भी करना चाहें तो जो 350 है 350 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 14, और 275 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 11, और एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 25, एचसीएफ क्या आ जाएगा 25। लेकिन हमने इसको क्या बनाना है 2 डेसिमल, 2 डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरोस यूज नहीं करनी। मान लो ये मेरे पास 125 आता, अगर ये मेरे पास 125 आता तो इसको मैं क्या लिख देता 1.25, लेकिन अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.25, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 0.25। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं यहाँ, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.5, 1.5, 0.25 एंड 5। तो इसको सेम में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 को, देखो यहाँ 2 डेसिमल है तो 1.5 को क्या लिखेंगे 1.50, ये क्या है 0.25, और 5 को क्या लिखेंगे 5.00, ईच को सेम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब इनको इंटीजर मान के, इसको 150, इसको 25 और इसको 500, 150, 25 और 500,
इनको मान के हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। और इसका एचसीएफ क्या आ गया 25, बाई चांस हमारा वहां भी एचसीएफ 25 था, 25 आ गया, लेकिन 2 डेसिमल थे तो एचसीएफ ऑफ 1.5, 0.25 एंड 5 का एचसीएफ हम क्या कह देंगे 0.25। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। वेरी इजी है, बस सिस्टम पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे ये एग्जांपल है 0.9, 0.9, 0.27 एंड 2.16, इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले तो 0.9 को क्या लिखेंगे 0.90, ये तो 0.27 है ही, और इसको ये भी हमारे पास 2.16 है। तीनों को हमने किसमें कन्वर्ट किया 2 डेसिमल प्लेसेस में। अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ किसका 90, 27 एंड 216 का, 90, 27 एंड 216 का, यानी एचसीएफ ऑफ 90, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 का मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। फिर 27 है, 27 क्या होता है 3 क्यूब, एंड 216, 216 क्या होता है 6 क्यूब, 6 क्यूब का मीनिंग क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो इनमें प्राइम्स हैं उनकी जो लोएस्ट पावर कॉमन होती है सेम, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 क्यूब है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 वाला पार्ट नहीं आएगा। यहाँ मेरे पास 3 स्क्वायर है, इसमें भी 3 क्यूब है, इसका मतलब 3 स्क्वायर है, इसमें भी 3 स्क्वायर है, यानी इसका मतलब 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 3 स्क्वायर का मतलब 9 जो है वो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन ये एचसीएफ इनका है, हमें एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना था एचसीएफ ऑफ 0.9, 0.27, 2.16 का। तो ये 9 है मेरे पास, लेकिन ये क्या है 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल के लिए मैं इसको क्या करूंगा 0, 0 और यहां पॉइंट लगा दूंगा, यानी 0.09, 0.09 इन नंबर्स का क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो ये क्या है एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स में अगर नंबर गिवन है तो एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर डेसिमल्स में हमारे पास वैल्यूज गिवन है और उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, पैटर्न सेम है क्या, फर्स्ट मेक इफ नेसेसरी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करो इन ऑल ऑफ द गिवन नंबर्स, देन क्या करो फाइंड देयर एचसीएफ, कैसे फाइंड देयर एलसीएम, कैसे दे वर इंटीजर्स, डेसिमल पॉइंट को हटा दो, जो इंटीजर्स होंगे उनका एचसीएफ फाइंड एलसीएम फाइंड आउट कर लो, और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद मार्क इन द रिजल्ट एज many decimal places as there are in each of the numbers, जो decimals आप लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.4, 1.6, 0.32, 0.32 2 डेसिमल नंबर हो गया, तो 0.4 को हम क्या लिखेंगे 0.40, 1.6 को हम क्या लिखेंगे 1.60, ये तो है ही मेरे पास 0.32। अब इसको हम क्या रीड करेंगे, है तो पॉइंट में, लेकिन हम पॉइंट को भूल के एज ए इंटीजर हम इसको रीड करेंगे 40, 160 एंड 32, 40, 160 एंड 32। तो जो 40, 160 एंड 32 है इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, और आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 160। लेकिन 160 इसका एलसीएम आया है, लेकिन जो हमारे पास डेसिमल्स में नंबर थे, ये जो डेसिमल में नंबर थे हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो इनका एलसीएम हम क्या कहेंगे, यहाँ की 2 डेसिमल था, तो यानी 160 में 12 यानी 1.60, 1.60 इन नंबर्स का क्या आ जाएगा एलसीएम। तो वेरी इजी रिजल्ट है। इससे रिलेटेड एक और है एलसीएम का क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 0.9, 0.45 एंड 7.2। तो आप देखो 45.45 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल है तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.9 को 0.90, इसको तो है ही सेम 0.45, और 7.2 को क्या लिखेंगे 7.20। अब पॉइंट्स को भूल के हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इसका 90, 45 एंड 720 का, 90, 45 एंड 720 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। वहीं फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट बाई चांस इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 45 90 में आ गया और 90 720 में आ गया, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो क्या आ गया मेरे पास 720। लेकिन हमने एलसीएम किसका फाइंड आउट करना था, एलसीएम ऑफ 0.9, 0.45 एंड 7.2। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब 2 डेसिमल बना देंगे इसको, तो 7.20 या 7.2 आप कह सकते हो, क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 0.9,
0.45 एंड 7.2। वेरी इजी रिजल्ट। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? 3 फैंस कंप्लीट 120, 100 एंड 80 रोटेशंस पर मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 फैंस चल रहे हैं और वो एक जो फर्स्ट फैन है वो 120 रोटेशंस इन 1 मिनट, सेकंड जो फैन है वो 100 रोटेशन इन 1 मिनट एंड थर्ड जो फैन है वो 80 रोटेशन पर मिनट करता है। द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसका नेम प्रिंटेड है वंस ऑन ईच फैन, एक बार लिखा हुआ है ईच फैन पे। जो भी हमारे फैंस हैं उन फैंस पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है। when the fans are in stand by position, अगर वो फैन रुके हुए हैं स्टैंड बाई पोजीशन पर, then the printed name for each fan are in the ईस्ट डायरेक्शन। यानी तीन फैन लगे हुए, फर्स्ट फैन, सेकंड फैन, थर्ड फैन, और तीनों फैंस जब स्टैंड बाई पोजीशन में है तो तीनों फैंस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये इस डायरेक्शन में है तीनों फैंस। फिर कहता है हाउ मच टाइम आफ्टर स्विचिंग ऑन द फैन, तीनों फैंस को हमने एक साथ ऑन कर दिया तो विल ऑल दीज प्रिंटेड नेम्स साइमल्टेनियसली बी इन ईस्ट डायरेक्शन अगेन, कितने टाइम के बाद तीनों फैन दोबारा से ईस्ट डायरेक्शन में, एक साथ तीनों ईस्ट डायरेक्शन में होंगे। तो इसके लिए देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को एलसीएम से सॉल्व किया है, यहां भी एलसीएम का यूज होगा। तो फर्स्ट फैन जो है वो कंप्लीट करता है 120 रोटेशन इन 1 मिनट, 120 रोटेशन इन 1 मिनट। तो हम रोटेशंस काउंट करना चाहते हैं कि भी पहले ने रोटेशन लिया, दूसरे ने रोटेशन लिया, तीसरे ने रोटेशन लिया, रोटेशन एक रोटेशन में कितना टाइम ले रहा है, दूसरा एक रोटेशन में कितना टाइम ले रहा है, तीसरा फैन एक रोटेशन में कितना टाइम ले रहा है, इनका हम टाइम निकाल लेंगे ईच फैन का फॉर 1 रोटेशन। लेकिन जब वो तीनों एक साथ आएंगे तो वो हमारा, जैसे हमने बेल से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि बेल 40 सेकंड में बजती है, दूसरी 50 में, तीसरी 60 में, तो एक साथ कब बजेंगी, उनका एलसीएम ले लेते थे। वैसे ही तीनों फैंस सेम ईस्ट डायरेक्शन में, जिस पे फैन पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो तीनों सेम किस टाइम पे होंगे, ईच रोटेशन के लिए टाइम निकालने हम, और वो जो टाइम आएंगे उनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर ले तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फैन जो है वो कंप्लीट करता है 120 रोटेशन इन 1 मिनट। तो 1 रोटेशन कितने में करेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी 60 बाई 120, और 60 बाई 120 का मतलब 1/2 सेकंड। हाफ सेकंड में एक राउंड लगाएगा। सेकंड जो फैन है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, 100 था, 100 रोटेशन करता है 1 मिनट में, तो 1 रोटेशन के लिए क्या होगा 60/100, और 60/100 0 से 0 कैंसिल, 3/5 सेकंड आ जाएगा। और सिमिलरली थर्ड जो फैन है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, टोटल कितने रोटेशन लेता है 80 रोटेशन, तो 60/80, और 60/80 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट फैन, सेकंड फैन, थर्ड फैन का टाइम आ गया। तो उसके बाद क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय द 3 फैंस टू कंप्लीट 1 रोटेशन। इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, एलसीएम ऑफ किसका 1/2, 3/5, 3/4, और फ्रैक्शंस में नंबर्स हैं और इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पता है क्या होगा, और पहले ध्यान देना होगा कि ये जो फ्रैक्शंस है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो न्यूमरेटर में तो क्या होगा एलसीएम ऑफ 1, 3 एंड 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा सीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 5 एंड 4, और 1, 3, 3 का एलसीएम आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है 3 होगा, और 2, 5 और 4 का एचसीएफ आप फाइंड आउट करते हैं तो 1 होगा, तो 3/1 का मतलब 3 सेकेंड्स। तो जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद तीनों फैंस की जो पे जो लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग कमेटी का नाम वो अगेन से इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अब आज का जो टॉपिक है सक्सेसिव डिवीजन, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें नहीं पता तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हमें पता होता है कि सक्सेसिव डिवीजन का मीनिंग क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लगता है कि भैया इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता। वेरी इजी टॉपिक है, लेकिन तब है ये इजी टॉपिक जब ये जो सक्सेसिव डिवीजन है
हमें इसका मीनिंग पता हो कि सक्सेसिव डिवीजन का कहना क्या चाहता है मीनिंग, और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें, जैसे पहले क्या करें, इफ द कोशेंट इन ए डिवीजन, डिवीजन करते हुए जब हमें पता है कि एक डिविडेंड होता है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कुछ कोशेंट आता है और कुछ रिमाइंडर आता है। तो हम ये कह रहे हैं कोशेंट इन ए डिवीजन इज यूज्ड एज डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट डिवाइजर। अगला कोई डिवाइजर है तो उसके लिए जो पहला हमारा कोशेंट आया है, पहले जब हमने किसी नंबर को डिवाइड किया उसका जो कोशेंट आया, उस कोशेंट को हम जो नेक्स्ट डिवाइजर होगा उससे डिवाइड कर दें, और नेक्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद उसका जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट को फिर नेक्स्ट डिवाइजर से डिवाइड कर दें, एंड सो ऑन। अगर हम करते जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। कोशेंट इन ए डिवीजन इज यूज्ड एज ए डिविडेंड फॉर ए नेक्स्ट डिवाइजर, एंड अगेन द नेक्स्ट ऑब्टेन्ड डिवाइजर is used as a dividend for another divisor and so on, then it is called the successive division। एक बार जब हम इस वर्डिंग को पढ़ते हैं तो माइंड में सेट नहीं होती, लेकिन इसका जो मीनिंग है अगर वो हम देख लेते हैं तो उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाहता है। जैसे देखो, पहले हम करें 211 को 7 से डिवाइड करें। अगर आप 211 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। वैसे लिख दिया यहाँ 30 कोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। मैं यहां ना लिख के 30 यहां लिख रहा हूं 30, यानी 30 से 7 30 से करेंगे तो 210 हो जाता है, और 1 यहां मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है, यहां मेरे पास 1 रिमाइंडर आ जाता है। लेकिन अब क्या करें कि ये जो पहले वाले में जो लाइन है, कोशेंट इन ए डिवीजन, जो कोशेंट है वो कोशेंट क्या है, ये 30 है। इस कोशेंट को यूज करें एज ए डिविडेंड। इस 30 को अब हम डिविडेंड बना दें, इस 30 को हम डिविडेंड बना दें नेक्स्ट डिवाइजर के लिए। नाउ 30 इज डिविडेंड एंड अनदर डिवाइजर हमने ले लिया, मान लो 6, अनदर डिवाइजर क्या लिया 6। तो 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाता है, और रिमाइंडर यहां 0 हो जाता है। यानी क्या करें, अगर हम जो ये 30 आया है इस 30 को 6 से डिवाइड करें तो 5 कोशेंट होगा और 0 रिमाइंडर होगा। अगेन ये जो 5 है, अब ये जो 5 है मेरे पास, इस 5 को मैं नेक्स्ट डिवाइजर के लिए कोशेंट बना दूं, एंड इफ वी डिवाइड 5 बाय अनदर डिवाइजर से 8, मान लो मैं ये कह रहा हूं इस 5 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं, 5 को 8 से डिवाइड करता हूं तो कोशेंट क्या आ जाएगा 0, और रिमाइंडर मेरे पास 5 रह जाएगा। तो क्या करें, 8 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 0 एज ए कोशेंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। ये इस वे में देखने में लग रहा है, लेकिन हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका जो मीनिंग होगा उसको इस वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व सिंपल वे में करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, 211 को 211 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 30 कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। फिर 30 को हमने 6 से डिवाइड किया, 5 कोशेंट आया, 0 रिमाइंडर आया। फिर 5 को 8 से डिवाइड किया, 0 कोशेंट आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज क्या है, रिमाइंडर। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन। तो लिखने में हम इस वे में भी लिख सकते हैं, और इससे आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। ये तो गिवन है 211, लेकिन आगे हम कहेंगे कि हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और इससे हायर वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है कि किस नंबर को 7 8 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 3 4 हो तो वो नंबर्स बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, देखें क्या कहा गया है। या इसमें जैसे ये लास्ट में देखो ये लिख दिया है हियर, जो ये पार्ट क्या क्या है, वी कैन से दैट, ये जो पार्ट किया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट वी डिवाइड 211 सक्सेसफुली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से 6 से 8 से, 7 से 6 से 8 से, एंड इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या आते हैं 105। मतलब इस पार्ट को इस वे में लिख दिया जाता है कि 211 को सक्सेसिवली 6 7 6 और 8 से डिवाइड करें तो जो उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर होंगे वो रिमाइंडर क्या होंगे 1 0 एंड 5। तो यहां तो हमारे पास 211 गिवन है, लेकिन हम क्वेश्चंस में कहेंगे कि ये नंबर फाइंड आउट करो कि किस नंबर को इनसे सक्सेसिवली डिवाइड करें और उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ये हों। और ऐसा एक नंबर नहीं होता,
मैनी नंबर्स होते हैं, तो उन नंबर्स को फाइंड आउट करने का भी वे आउट हम निकालेंगे कि कैसे हम उन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स कह दिया हमें, व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 2, 4, 3, 5 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1। तो पहले देखें, अगर मान लो सपोज करो वो जो नंबर है, हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वो नंबर ए है। तो अगर मान लो मैं यहां क्या कह रहा हूं कि ए एक नंबर है, इस ए को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूं, पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 3 से और फिर 5 से, 2, 4, 3, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। मान लो 2 से डिवाइड किया मैंने, ए को 2 से डिवाइड किया, बी तो आ गया क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आ गया 1। फिर बी को 4 से डिवाइड किया तो सी तो आ गया मेरे पास क्वोशंट और 3 क्या आ गया रिमाइंडर। फिर मैंने सी को 3 से डिवाइड किया, सी को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 2, मतलब डी तो आ गया मेरे पास क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आ गया 2। और डी को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, मतलब ई तो आ गया मेरे पास क्वोशंट और 1 क्या आ गया रिमाइंडर। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो, ये वैल्यूज क्या है रिमाइंडर, ये वैल्यूज क्या है रिमाइंडर। यानी ए को सक्सेसिवली हमने 2, 4, 3, 5 से डिवाइड किया और उनके रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर्स आए वो क्या है 1, 3, 2 एंड 1। तो ये रिमाइंडर्स आए हैं हमारे पास। तो इसके लिए आप देखें हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें, आपको एक रिजल्ट पता है क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अब आप देखें यहां से अगर डी को मैं डिविडेंड कह रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर 5 है, क्वोशंट ई है, तो यानी 5e प्लस 1, 5e प्लस 1 यानी 5e प्लस 1, ये मेरा क्या है डी, ये मेरा क्या है डी। अब ये जो डी है, ये जो डी है, इस डी के लिए मैं सी को क्या कह सकता था, सी की वैल्यू, सी को मैंने 3 से डिवाइड किया, डी क्वोशंट आया 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या थी 3 इंटू डी प्लस 2। यानी ये जो डी आया है मेरा, डी जो आया है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें मैंने 2 ऐड कर देना है। तो यहां तक का ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास क्या हो गया सी। अब मेरे पास सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू किससे आएगी, बी की वैल्यू, बी को 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया, तो बी को मैं क्या कह सकता हूं 4c प्लस 3, बी को मैं क्या कह सकता हूं 4c प्लस 3। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी है बी की वैल्यू है। अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2b प्लस 1, यानी जो भी ये वैल्यू आई है, जो भी ये वैल्यू आई है इसको मैं 2 से, दूसरा कलर ले लेते हैं, जो भी ये वैल्यू आएगी मेरे पास इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 ऐड कर दूंगा, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी ए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी ए। क्लियर है। अभी हम इस ट्रिक से कर रहे हैं, आगे आप देखेंगे दूसरी एक शॉर्ट ट्रिक और है उससे हम यूज करेंगे तो वो इजीली और हो जाएगा। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये सक्सेसिव डिविजिबल वाला जो पार्ट है इसका मीनिंग क्या है। यानी हमने क्या किया है, सक्सेसिव डिविजिबल में रिवर्स पार्ट चलता है, पहले ई से हमने डी सॉल्व किया, डी से हमने सी से बी और बी से ए, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे को ए की वैल्यू देगा। और इसके लिए मैं इनको ड्रॉप कर देता हूं क्योंकि इसका यूज कंप्लीट है हमारे पास। अब ये देखें ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसमें मैं अगर ई की डिफरेंट वैल्यूज, मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ ए की जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो, मैक्स कई पॉसिबिलिटीज मैनी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें अगर मान लो मैं ये जो ई है, अगर मैं ई को सपोज 0 पुट कर देता हूं, ई को 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 1 47, यानी ए जो है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 47। ई को अगर हमने 0 पुट किया तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 47, तो 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या कह दिया, 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करें, 3 डिजिट नंबर। तो उस 3 डिजिट नंबर के लिए, अगर 3 डिजिट नंबर भी एक नहीं होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर यहां आंसर में ऑप्शंस गिवन नहीं होती तो मैनी आंसर आ सकते हैं हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे, अगर मैं इसमें e इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं, अगर आप इसमें e की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो e की वैल्यू 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 5 5, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, और 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सॉरी ये पहले यहां से क्या था, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 को 4 से, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 में 3 ऐड करेंगे तो 83, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166, और 166 में 1 ऐड करेंगे तो 167 आ जाएगा, और 167 हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर आप इसमें e की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू 3 पुट करेंगे वो भी 3 डिजिट्स आएंगी, e की वैल्यू 10 12 पुट करेंगे तो 4 डिजिट 5 डिजिट, e की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास नंबर जो होगा वो डिफरेंट नंबर आ जाएगा। या बाई चांस हमारे पास ऑप्शंस गिवन है तो इसका मतलब इसमें हम a इज इक्वल टू क्या कह देंगे, 167 इज रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो एक तो मेथड ये है कि हम इस वे में आप इस पार्ट को सॉल्व करें, एक और दूसरा वे और होता है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होता है उसके लिए आप देखें। एक तो ये पार्ट हो गया, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर थे क्या थे, 2 4 3 5, इन नंबर्स को लिखें 2 4 3 5, फिर डिवाइड विद रिमाइंडर्स क्या क्या थे, 1 3 2 1, इन रिमाइंडर्स को आप लिखें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस जो 5 लास्ट वाला है ना 5, इसको भूल जाएं, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें इस वैल्यू को ऐड कर दें, इसको मैं स्टार बना देता हूं, मल्टीप्लाई करें इसको ऐड कर दें, फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दें, फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको आप इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगी इसमें ऐड कर दें, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस वे की बजाय आप जो भी सक्सेसफुली डिवाइडेड वाली वैल्यूज हैं उनको राइट डाउन करें, जो रिमाइंडर्स हैं उनको राइट डाउन करें, यहां से जो रिमाइंडर वाला पार्ट है मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई ऐड, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 2 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 1 47, यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो नंबर है वो 47, यानी 47 को 2 4 3 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 2 1 रिमाइंडर्स आएंगे, और हमें नेक्स्ट हायर नंबर्स फाइंड आउट करने हो, नेक्स्ट हायर नंबर्स, अगर नेक्स्ट हायर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या, m इंटू जो हमारे डिवाइजर्स हैं, डिवाइजर्स क्या थे 2 4 3 एंड 5, तो नेक्स्ट हायर नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, जो ये डिवाइजर्स हैं, और प्लस में जो हमारा लिस्ट नंबर आया था 47, प्लस क्या होगा 47, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 12, यानी 120m प्लस 47 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो लिस्ट था, लिस्ट नंबर हमारे पास क्या था 47, और अगर आप इसमें m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा, यानी 120
प्लस 47 यानी 167। जैसे यहां आया था हमारे पास 167, तो उसी वे में इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट हायर नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। जो हमारे पास फॉर्मूला होगा m इंटू जो हमारे पास डिवाइजर्स गिवन थे जिनसे हम डिवाइड कर रहे थे उन सबका मल्टीप्लीकेशन प्लस 47 जो हमारी लिस्ट वैल्यू आई है। तो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, और हमें इसमें क्या कहा गया था, लिस्ट पॉसिबल नंबर, 3 डिजिट लिस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये 167 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट हायर नंबर आ जाएगा, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट हायर नंबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हायर नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स आएंगे हमारे पास ये ऐसे नंबर्स होंगे जिनको अगर हम सक्सेसिवली 2, 4, 3, 5 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे, 1, 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस मेथड से सॉल्व करें या ये जो मेथड है, आई थिंक ये वाला मेथड इजी मेथड रहता है और इससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4, 3 एंड 7 इट लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर एक नंबर a है तो a को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, तो मान लो 4 से a को 4 से डिवाइड किया तो b कोशेंट है और रिमाइंडर क्या है 1। b को 3 से डिवाइड किया तो कोशेंट c है और रिमाइंडर क्या है 2, और c को 7 से डिवाइड किया तो d कोशेंट है और रिमाइंडर 3 है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स हैं। तो हमें कहा गया है कि नंबर फाइंड आउट करें और आगे कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि यहां से अगर मैं डी की वैल्यू लिखता हूं, अगर आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही अगर d की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो 7 से c को 7 से डिवाइड किया तो d कोशेंट आया और 3 रिमाइंडर आया। तो इसका मतलब c को मैं क्या लिख सकता हूं, 7d प्लस 3। तो यानी जो 7d प्लस 3 है तो ये मेरे पास क्या है c, और c से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो b को क्या लिख सकते हैं 3c प्लस 2। यानी b को आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी, ये टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी b। और अगर मैं अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो a की वैल्यू क्या होगी 4b प्लस 1। यानी ये जो पार्ट है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है और इसके लिए देखें आप क्या करोगे, वही हम क्या करते हैं इसमें d को क्या पुट कर देते हैं 0, d को 0 पुट करें और d को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 प्लस 2 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 40 प्लस 1 45। यानी a जो है a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 45। और जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि 45 आ गया, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। हम क्या कहेंगे, इस नंबर को 9 से डिवाइड करें, 45 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया और उसको हम आंसर कह देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो सक्सेसिवली डिविजिबल वाला पार्ट होता है इसमें हमारा एक आंसर नहीं होता, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। और ये तो हमारा हुआ फर्स्ट रिजल्ट। अगर हमें नेक्स्ट हायर नंबर फाइंड आउट करने हो, नेक्स्ट हायर नंबर्स अगर फाइंड आउट करने हो तो हायर नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पता ही है, m इंटू डिवाइजर। डिवाइजर्स हमारे पास क्या क्या थे 4, 3 एंड 7। तो 4 इंटू 3 इंटू 7 प्लस जो हमारे पास लिस्ट वैल्यू आई थी यहाँ 45, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 84m प्लस 45। और आप देख रहे हैं आप इसमें m की वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो जो लिस्ट वाली वैल्यू थी वो आ जाएगी हमारे पास 45। 1 पुट करेंगे तो 84 प्लस 45, 84 प्लस 45 क्या होगा 129, और फिर 129 में नेक्स्ट 84 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 9 13, 3 एंड 8 11, 2
213। नेक्स्ट क्या होगा, 213 में 84 ऐड करेंगे तो 297 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होंगे हमारे पास। ये ऐसे नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप 123 से सॉरी 437 से सक्सेसिवली डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमें साथ में क्या कहा गया था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दीज नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 9। तो आप अगर इन नंबर्स को देखें, अगर आप इन नंबर्स को अगर आप डिवाइड बाई 9 करते हैं तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 129 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे, 45, 4 प्लस 5 9 होता है तो 0 आ जाएगा। 129 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। 213 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। 297 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस वे में रिमाइंडर आएंगे। और वैसे भी पता है 9 वाले में डिवाइड करने की जो मैंने डायरेक्ट कैसे किया, डिजिटल सम से, क्योंकि इनका सम 9, 1, 2 और 3 12 हो जाता है। 12 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 3। तो ये जो है रिमाइंडर्स जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, कांट बी डिटरमाइंड। मतलब जो रिमाइंडर है कांट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर आते हैं। तो एक तो मेथड ये है जिससे हमने सॉल्व किया, एक लास्ट क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इस वे में सॉल्व करें या लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग, आपको पता है यहां पहले डिवाइजर लिखते हैं और फिर रिमाइंडर्स क्या थे वो लिखेंगे। क्या है, 4, 3, 7 और 1, 2, 3। इसके लिए आपको बताया गया है क्या करना है, इसको आप स्किप कर दो, यहां से मल्टीप्लीकेशन करें, फिर इसमें जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दें। तो आप देख रहे हैं क्या होता है, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 4 44, 40 प्लस 4 प्लस 1 45। तो जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 45। इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एज योर विश, जिससे आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 7, 5 एंड 2, यानी 7, 5 एंड 2 इनसे डिवाइड करें, लीव द रिमाइंडर 6, 3 एंड 4, ये रिमाइंडर्स आते हैं हमारे पास। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 70। अगर सेम नंबर को 70 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी जल्दी में ये नहीं कि कह रहे हैं कि कांट बी डिटरमाइंड, पहले वाले क्वेश्चन में आया था, तो क्योंकि मेनी नंबर्स होते हैं। लेकिन सॉल्व करके देखें क्या करेंगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी ऐड करेंगे। क्या होगा, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 3 23, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 टू 14 टू 161, और 161 में 6 ऐड करेंगे तो 167। मतलब जो नंबर आएगा वो 167 होगा। नंबर जो होगा वो क्या होगा, 167। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर नंबर फाइंड आउट करेंगे। और वो हमारे पास क्या होते हैं, नेक्स्ट हायर नंबर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, m इंटू डिवाइजर्स, और डिवाइजर्स क्या है 7, 5 एंड 2। तो m इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 प्लस जो हमारी लिस्ट वैल्यू आई है, लिस्ट वैल्यू हमारी क्या है 167। और आप देख रहे हैं 35 इंटू 2 70 m प्लस 167। लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां हमें 9 से डिवाइड करना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि डिवाइडेड बाई 70। बाई चांस यहां हमारे पास ये 70 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब आप इसमें m की कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, ये वाला जो पार्ट है ये तो 70 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी पॉसिबल नंबर्स होंगे उनको अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ही आएगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कह सकते हो, 70m प्लस 167 को 70 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो क्या होता है कि 70 से ये वाला पार्ट तो
रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन 0 देगा। 70 इंटू 2 140 होता है, और यहां से रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं उनको अगर आप 70 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 27। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा 27। तो ये हमारा 27 रिक्वायर्ड आंसर है जो हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।